श्री गणेशाय नमः। माघ मास महात्म व्रत कथा 25वां अध्याय। राजा चित्ररथ जब नरकों की अनेक यातनाएं भोगकर यमराज के सामने आए तो उन्हें देखकर एकदम घबरा गया। तब धर्मराज ने यमदूतों से कहा कि इस दुष्ट ने भगवान शिव जी और भगवान विष्णु में भेदभाव किया है, क्योंकि भगवान शिव जी और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं है, वह दोनों एक ही है। और जो भेदभाव करता है उसे नरक प्राप्त होता है। इसने भेदभाव किया सो तो ठीक है, पर इसने भगवान श्री विष्णु की निंदा की, उनके भक्तों को पीड़ा और तकलीफ दी। इसलिए इस जैसे महापापी को घोर से घोर नरक में और भयानक से भयानक यातनाएं दी जाए। इस पापी को रस्सी से बांधकर और मुदगर से मार मार कर नरक में ले जाओ। यमदूत चित्ररथ को मारते हुए नरक में ले गए और वहां एक अग्नि के जैसा तपता हुआ गर्मा गर्म 5 योजन जितना बड़ा 1 योजन जितना लंबा वृक्ष था। उस अग्नि रूपी वृक्ष की डाली के साथ उसे उल्टा लटकाकर बांध दिया और उसे यमदूत मारने लगे। भूख और प्यास से वह बहुत व्याकुल हो गया और विलाप करने लगा। जब चित्कार करने लगा तब यमदूतों ने उसके मुख में मिट्टी भर दी। तब उसने वहां पर और भी भयानक नज़ारे देखे कि कई जीवों को आरी से चीरा जा रहा है, कई जीवों को जमीन पर लेटाकर कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है, जैसे लकड़ी 2 टुकड़े से काट रहे हो। किसी को गर्म तेल में डाल रहे हैं, किसी को बड़े भयानक हाथियों के सामने लताड़ा जा रहा है। उस वृक्ष के सामने ही बड़े भयानक नरकों को देखकर वह कांपने लगा। लोमस जी कहने लगे, फिर वह राजा तमिश्र नामक नरक में गया, फिर अंध तमिश्र जहां पर, फिर कालसूत्र नामक महान नरक में गया। वहां पर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना में आने पर तापन और संप्रतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नामक नरक में गया। तब काकोल, कुड़मल, कुर्त, मृतिका, लोह शंकु अनेक आदि नरकों में होता हुआ वह असिपत्र में पहुंचा। फिर लोह धारक आदि नरकों में गिराया गया। राजा को अनेक प्रकार की योनियां भोगनी पड़ी। कभी विष्ठा का कीड़ा बना, कभी कुत्ते की योनि में प्राप्त हुई, कभी सुअर की योनि में गया और अनेकों प्रकार की योनियों में बहुत दुख भोगे। भगवान श्री विष्णु की निंदा और द्वेष करने के कारण राजा चित्ररथ 21 युगों तक भयंकर नरकों की यातना भोगता रहा। फिर नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। इस भयानक योनि में किसी की सद्गति नहीं होती है। पिशाच योनि अवगति का जन्म है। इस योनि से उद्धार पाना बड़ा कठिन है। उस वन में वह भूखा और प्यासा इधर उधर भटकता रहा। उसको कहीं पर कुछ खाने को ना मिले, न पीने के लिए जल मिले। इस कारण वह अत्यंत दुखी हो गया। भोजन और जल की तलाश में वह एक समय लुप्त प्रस्त्रवण नाम के वन में जा पहुंचा। वहां बहेड़े के वृक्ष के नीचे बैठकर वह अपने किए हुए कर्मों को याद कर पश्चाताप करने लगा कि मेरे पास इतना बड़ा राज्य था, भगवान की कृपा से सब सुख सुविधा थी, परंतु मैंने उनका सदुपयोग नहीं किया, अपितु दुरुपयोग करके आज इतने भयानक दुख भोग रहा हूँ। और तो और मैंने भगवान श्री विष्णु की निंदा की, उनका अपमान किया, उनके भक्तों को भी कितने दुख दिए। इस कारण आज मेरी ऐसी हालत हुई है। अब मेरा कौन इस दुर्गति से उद्धार करेगा। भूख और प्यास से दुखी
मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। कोई तो साधु संत ऋषि मुनि ब्राह्मण हो जो मुझे इस योनि से मुक्त करे। इस प्रकार वह दुखी होकर जोर जोर से चित्कार करके रोने लगा। पद्म पुराण माघ मास महात्म बाबत 25वां अध्याय समाप्त।